नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या के लिए आप लोग बहुत दिनों से वीडियो मांग रही थी, दीदी सोमवती अमावस्या पे वीडियो बनाइए। तो देखिए, बहुत व्यस्त थी, अब समय मिला है, बनाऊंगी और हर कमेंट्स का भी रिप्लाई कोशिश करूंगी कि दूं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जा रहे हैं घर में कि नहीं दे पाती हूँ, तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन समय मिलेगा तो ज़रूर दूंगी। तो सोमवती अमावस्या के क्या नियम विधि है, सामग्री हमें क्या क्या चाहिए, पूजा विधि क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखनी अमावस्या के दिन, हर प्रकार के महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, अमावस्या का व्रत हमें क्या रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, फेरी के क्या नियम विधि है, सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अमावस्या कब है और अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, सितंबर में 2 दिन अमावस्या है, 2 तारीख को भी अमावस्या है और 3 तारीख को भी अमावस्या है। सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 2 तारीख को, 2 सितंबर को। कितने बजे? सुबह में 5:21 पर। समाप्त होगी 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर। मतलब कम समय का ही है, लेकिन पूरे दिन भी लोग मान्य रखते हैं। तो व्रत हमें जो भी करनी है, पूजा पाठ करनी है, फेरी लगानी है, तर्पण करनी है, आप जो है सभी कार्य जो है 2 तारीख को करें तो और भी अच्छा है। लेकिन किसी कारणवश जो लोग तर्पण वगैरह नहीं कर पाते, स्नान दान नहीं कर पाते, वो 3 को भी कर सकते हैं सुबह सुबह तक, मतलब सुबह 7:24 तक अमावस्या है, उसके अंदर में भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का भी शुभ मुहूर्त आपको बता दूं तो 2 सितंबर को आपको सुबह में 4:38 से लेकर ब्रह्म मुहूर्त में और 5:24 तक आप लोग स्नान दान कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में करें तो अति उत्तम होता है। और अमावस्या के दिन हम पीपल पूजा करेंगे, जो पुरुष लोग हैं वो भी करते हैं और महिलाएं तो फेरी ही लगाती हैं। तो संपूर्ण नियम विधि एकदम ध्यान से समय निकालकर आप लोग सुन लीजिएगा। ऐसे तो मेरे पुराने वीडियोज है, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं पीपल वृक्ष के पास जाकर पूजा करके भी दिखाई हूँ और आपको अधिक समझ में आएगा। सर्च कीजिएगा मेरे नाम से। सामग्री क्या है, सब चीज रख कर भी दिखाई हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं, फिर भी इसमें बता दे रही हूँ। तो सोमवती अमावस्या हमें 2 तारीख को, मतलब अमावस्या का व्रत रखनी है, फेरी लगानी है, पूजा पाठ करने, सभी कार्य हम 2 तारीख को करेंगे। और जो लोग 3 तारीख को इच्छुक है वो 3 को भी सुबह सुबह कर लेंगे। तो क्या करनी है कि देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन नियम है कि हम पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते 108 बार। जिनसे होता है वही करते हैं, जिनसे नहीं हो पाएगा वो 11 बार, 7 बार, 5 बार, ऐसे करके 21 बार भी कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और अपने पति के सुहाग के दीर्घायु के लिए ये फेरी लगाया जाता है, लेकिन गर्भ अवस्था में आप लोग फेरी मत लगाइएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जाने अनजाने में भी फेरी लगाने चले जाएंगे, तो जी नहीं, पेट में बच्चा लेकर और प्रेग्नेंट महिलाओं को कभी नहीं फेरी लगानी चाहिए। ये क्लियर हो गया। पूजा पाठ आप घर में कर लीजिए, पीपल वृक्ष के पास जाना कोई जरूरी नहीं है, घर में भी भगवान का नाम लेकर ऐसी अवस्था में ना जाए तो बेहतर है, भीड़ भाड़ भी रहता है। ये हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि देखिए, पहले सामग्री आपको बता दूं तो सामग्री में देखिए, फेरी लगाने के लिए कुछ लोग धान पान से लगाते हैं, कुछ लोग सुहाग की चीज़ों से लगाते हैं। फेरी लगाने के लिए आप मूंगफली ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं 108, या आप लोग जो है और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, या अंगूर तो अभी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें अगर 108 बार आपको लगानी है तो ले सकते हैं, या कम बार भी आपको लगानी है, फेरी या परिक्रमा करनी है, भौरी देनी है, तो आप लोग ले लीजिएगा। धागा चाहिए लपेटने के लिए, या रक्षा सूत्र कलावा से भी लपेट सकते हैं। धागा समाप्त भी हो जाता है तो केवल चल चल के भी फेरी लगा लीजिएगा। धागा कोई जरूरी नहीं है कि 108 बार लपेटेंगे, जितना आता है उतना ही में आपको कर लेनी है।
धागा को न तोड़नी है न जोड़नी है, फंसा देनी है, समाप्त होगा वहीं पर फंसा दीजिएगा और तोड़िएगा भी मत और जोड़िएगा भी मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज क्या है, ऐपन हमें ले जानी है। ऐपन आटा से और हल्दी से भी बना सकते हैं या चावल के आटा से और हल्दी को मिलाकर गाढ़ा घोल बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो डालकर भी समझा चुकी हूँ। तो ऐपन ले जानी है। साथ में पति के लिए एक रुमाल, एक बनियान, शर्ट, जैसे टी शर्ट, पैंट, कुछ भी कोरा रखी है तो पति के लिए भी जरूर एक चीज आप लोग ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छा होता है पीपल वृक्ष के पास सोमवती अमावस्या के दिन चढ़ाना। खुद के लिए सुहाग की सामग्री में आपके पास जो भी है नया कोरा ले सकती हैं। कुछ नहीं है तो कम से कम एक सिंदूर बिंदी भी अपने लिए चढ़ा लीजिएगा। ये हो गया। फल फ्रूट में पूजा करने के लिए आप जो आपके पास सामर्थ्य है, केला, सेब, जो भी चाहे, संतरा आप लोग ले सकती हैं। कुछ नहीं है तो किशमिश है ना, मिश्री है ना, काजू है ना, ड्राई फ्रूट्स भी कुछ रखे हैं, मान लीजिए समय पे नहीं इकट्ठा हो पाता है तो वो भी लेकर आप लोग पूजा करने जा सकती हैं। धूप बत्ती, अगरबत्ती, मैच बॉक्स, यही सब चीजें हम जो है सोमवती अमावस्या के पूजा में इस्तेमाल करते हैं। पीला वाला सिंदूर मिल जाए तो अति उत्तम है। पीपल वृक्ष पे सोना धोबिन हमें बनानी है। सामग्री तो बता दी, सिंदूर पक्का ले लीजिएगा, खुद के लिए चढ़ा भी दीजिएगा और वहाँ सोना धोबिन को लगाने के लिए पूजा का भी सिंदूर आप लोग ले जा सकते हैं या नया कोरा भी ले जा सकते हैं। तो ये हो गई सामग्री, सिंपल साधारण चीजें आपको बता रही हूँ। और उसके बाद से रुई का बाती आप लोग मत ले जाइएगा, धागे का बाती लीजिएगा। एक दिया मिट्टी का भी ले सकते हैं तो वहाँ छोड़ दीजिएगा। पीतल का लीजिएगा तो फिर दूसरे में रखना पड़ेगा, तो एक मिट्टी का दिया कैसे भी या आटे से बना लीजिएगा, ठीक है। और धागे का आप लोग बाती बनाइएगा। रुई उस दिन इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो आप लोग मत छूइएगा। अगला कार्य क्या करते हैं, अमावस्या के दिन पीला वाला सिंदूर आप लोग लगाइएगा। किसी भी प्रकार की चिंता में मत रहिएगा। अमावस्या के दिन हमें बाल नहीं धोनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तोड़ तोड़ के कंघी नहीं करनी कि बहुत सारे बाल हमारे गिरे टूटे, तो ध्यान रखिएगा। कंघी मतलब नोच नोच के बाल नहीं बनानी है। ये हो गया, जितना हो सके थोड़ा बहुत चिकना कर लीजिएगा। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि कुछ लोग कहते हैं कि पीपल वृक्ष पे सिंदूर लगा के खुद को नहीं लगाते हैं, तो देखिए हमेशा मत लगाइएगा, लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन हम सोना धोबिन का उस पर प्रतिमा बनाते हैं और उसी प्रतिमा को सिंदूर लगाते हैं। जितनी बार फेरी लगाते हैं उतनी बार सिंदूर लगाते हैं और उतनी बार एक एक फल जो है हम चढ़ाते हैं। फल में किशमिश, काजू, चना, मूंगफली, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। एक एक रखते जाते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं, फिर वही उंगली अपने मांग में भरते जाते हैं। जितनी बार आप कर रही हैं ये प्रक्रिया आपको करनी है। मैं करके दिखाई हूँ, आप लोग मेरा वीडियो सर्च कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डेट और मुहूर्त केवल अलग रहता है और नियम विधि तो सेम ही रहता है। तो आप लोग चाहे तो मेरे ओल्ड वीडियोज, बहुत मेहनत से वो सभी वीडियोज बनाई हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये हो गया। और उसके बाद से आप लोग पूछे हैं दीदी पूजा कब करें, तो देखिए पूजा ना जितना ही सुबह सुबह कर ले उतना ही अच्छा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। 7 बजे से 7:30 से अधिक समय ना आप लोग लगाएं। समय भी सुबह तक ही है, तो आप लोग कोशिश करें कि मतलब जितना सुबह कर ले उतना ही अच्छा होता है। ज़्यादा देर ना करें। 7:30 तक तो आपकी पूजा हो ही जानी चाहिए। जिनसे रहा जाता है वो परिक्रमा लगा कर कुछ खाएंगे, जिनसे नहीं रहा जाता वो जल ग्रहण कर सकती हैं, और उससे भी अधिक नहीं रहा जा रहा है तो चाय आप लोग पी सकती हैं। तब जाकर आप लोग फेरी परिक्रमा लगा सकती हैं। हेल्थ को सबसे पहले सामने रखिएगा। हेल्थ अगर डाउन होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब पूजा पाठ धरे के धरे रह जाएगा। तो इसलिए हेल्थ जैसा आपका है उसके अनुसार कार्य कीजिएगा। जितना होता है उतना ही हमें करनी है, बहुत अधिक करने की जरूरत नहीं है। और लाल पीली साड़ी वगैरह है तो पहन लीजिएगा। पूजा पाठ में साड़ी ही हमें पहननी चाहिए। और जो भी आप लोग जैसे 108 चीज़ें जो भी चढ़ाते हैं वो ब्राह्मण को देने का नियम है। और जो भी आप अमावस्या के दिन आटा का दान करते हैं, आटा, सिंदूर, पैसे का, तो वहाँ ब्राह्मण अगर कथा आपको सुनाते हैं तो वहीं दे दीजिए दान करके। नहीं सुनाते हैं तो घर में आकर कुछ दान करके आप बाद में भी भिजवा सकती हैं, लेकिन कुछ मतलब अगले दिन तक भिजवा ही दीजिए, क्योंकि उसका भी जैसे सूद लगता है, बढ़ते जाता है उसका इंटरेस्ट। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और जो 108 चीजें हैं, आप लोग पूछती हैं दीदी वो क्या करेंगे, तो ब्राह्मण मिलते हैं तो उनको दे दीजिए, नहीं मिलते हैं तो आप जो है लाकर वो मूंगफली हो या किशमिश से बच्चों को भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं, आप देख लीजिएगा, या पक्षियों को भी खिला सकते हैं। 3-3 काम आप कर सकते हैं। और अच्छे से आप लोग श्रृंगार वगैरह कर लीजिएगा, पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिएगा, और तब आपको पूजा करने जानी है। रात में ही सभी सामग्री आप लोग सजा कर रख लीजिएगा कि सुबह उठकर जल्दीबाजी नहीं रहेगा। रात में सजा कर रख लीजिएगा। केवल ऐपन जो है ना, वो आप सुबह में भी बना सकती हैं। मान लीजिए शुद्ध आटा नहीं है तो केवल हल्दी से भी आप लोग ऐपन बना सकती हैं। ठीक है, सभी बातें अभी आपको पूजा से संबंधित आप लोगों को समझ में आ गई। और अगला आपको ध्यान क्या रखनी है, कुछ लोग जैसे व्रत रखते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जैसे फेरी लगा कर आकर, और इसको पिठौरी अमावस्या के नाम से भी लोग कहते हैं, तो कुछ लोग जैसे आकर शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं। लहसुन प्याज तो नहीं खाते, लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप अपने घर के नियम के अनुसार कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे घर में है कि हम लोग व्रत नहीं रखते हैं, फेरी लगाकर आकर और हम जो है भोजन कर लेते हैं। लहसुन प्याज वाला तो नहीं करते, लेकिन भोजन कर लेते हैं, नॉर्मल भोजन कर लेते हैं। और कुछ लोग जो है केवल मीठा खाते हैं, और कुछ लोग है जैसे फलाहारी व्रत रखते हैं। तो ये आप लोग अपने अनुसार कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि सोमवती अमावस्या को लेकर आप लोग बहुत कुछ पूछ रहे थे बहुत दिनों से, तो आप लोग जो है सोमवती अमावस्या के दिन यही सब कार्य करने हैं पितरों के निमित्त। अगर आप लोग चाहें तो एक मतलब हल्के रंग का हार भी उनको चढ़ा सकते हैं, एक दिया जला कर रख दीजिए। भोग प्रसाद हमें अमावस्या के दिन नहीं लगानी चाहिए। जिनको तर्पण वगैरह करनी है वो अपना दोपहर में किया जाता है, तो आप अपना देख लीजिएगा। और जो है आप एक दीपक प्रज्वलित करके पितरों के फोटो के नीचे भी रख सकते हैं। तो यही सब कार्य हम अमावस्या के दिन करते हैं। कुछ हमें गमकानी महकानी चाहिए, मतलब कुछ ऑयली हमारे घर में बनानी चाहिए। भगवान को भी भोग लगा सकते हैं आप लोग, और पक्षियों को पशुओं को भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और जिनको पीपल वृक्ष अगर नहीं मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, वो तुलसी जी के पौधे में परिक्रमा लगा सकते हैं। वहाँ किसी पत्ते पर किसी लकड़ी पर या कोई और चीज जुगाड़ कर लीजिएगा, वहाँ सोना धोबिन ऐपन से बनाकर रख दीजिएगा, और परिक्रमा घूम घूम कर उन्हीं की पूजा कर लीजिएगा। ये भी देखिए ध्यान से निकल रहा था, लेकिन बता दिया आपको। तो इस प्रकार से हम तुलसी जी की भी पूजा कर लेंगे और परिक्रमा भी हो जाएगा। पीपल वृक्ष नहीं मिलेगा तब ये कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।